दोस्तों, टिकटॉक वापस बाज़ार में कैसे आएगा और कब आएगा ये निश्चित है, क्योंकि जब कोई चीज़ आती है तो उसके संकेत मिल जाते हैं। जब से उसने $200 मिलियन का फ़ंड अरेंज किया है टिकटॉकर्स को पे करने के लिए, तो ये सुनिश्चित हो गया है कि किसी न किसी रूप में वो प्रयास कर रहा है कम बैक करने का। तो कम बैक किस तरीके से होगा आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। जैसे कि कल वीडियो में मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन किया था कि 200 मिलियन का फ़ंड कैसे और कहां से अरेंज हुआ है। तो ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और साथ में आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। उसको पूरा देख करके तो आप फ़ंड की जानकारी ले सकते हैं और उसका सोर्स जान सकते हैं कि न्यूज़ कन्फर्म है। अब बात करते हैं कि ये कमबैक करेगा, तो कमबैक करेगा कैसे। देखिए, अभी क्या है कि जब किसी व्यक्ति का बिजनेस जाता है तो वो हर तरीके से प्रयास करता है। टिकटॉक एक चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ ऐप है और इसके ऊपर ठप्पा चाइना का लगा हुआ है। तो वो इस दाग को धोना चाहता है। इस दाग को धोने के लिए उसने अपने एमडी और सीईओ जो अपॉइंट किए हैं वो एक अमेरिकन है और उस अमेरिकन होने की वजह से उसका हेडक्वार्टर भी अब अमेरिका में बनाया जा रहा है। यानी कि आप एक तरीके से ये भी कह दीजिए कि कुछ अमेरिकन कंपनियों को इसके शेयर दे के, शेयर होल्डिंग दे करके ये स्थापित किया जा रहा है कि कंपनी जो है वो अमेरिकन हो गई है। वहाँ पे इन्होंने जो $200 मिलियन का फ़ंड अरेंज किया है वो 1000 यूएस टिकटॉकर्स जो हैं वो क्रिएटर्स उनके नए उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा, ताकि वो अपनी आजीविका चला सकें और डेली जो है अपना कंटेंट अपलोड कर सकें। ये पॉलिसी अभी तैयार हो रही है कि किस बेसिस पे उनको दिया जाएगा, रैंकिंग कैसे की जाएगी फ़ंड की, क्वालिटी के आधार पे होगा, ऐड के आधार पे होगा, वॉटेवर जो भी होगा ये जल्दी ही जो है वो रिपोर्ट बाज़ार में आ जाएगी। लेकिन ये न्यूज़ कन्फर्म है और 100% श्योर है कि उन्होंने $200 मिलियन का फ़ंड अरेंज कर लिया है जो अपने क्रिएटर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब बात आती है कि कमबैक होकर के भारत में कैसे आएगा। देखिए, जब उन्होंने जो है अपना शेयर बेच करके और उस कंपनी को इस्टेब्लिश ही अमेरिकन रूप में कर दिया, तो इंडिया में जो बैन है वो चाइनीज़ ऐप पे है, अमेरिकन ऐप पे बैन नहीं है। और अमेरिका का ठप्पा लगने के बाद वो मेड इन चाइना प्रोडक्ट भी अमेरिकन हो जाएगा और वो फिर नए तरीके से थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसके फीचर्स में, प्रोग्राम्स में और उसको दोबारा से रीलॉन्च किया जाएगा। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और उसने जो है उस मार्केट को टारगेट करना ही करना है, क्योंकि यहाँ जितने क्रिएटर्स हैं उतने शायद पूरी दुनिया में उसके टिकटॉकर्स नहीं हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा टिकटॉकर्स हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार टिकटॉक का होता था। तो अब उसने जो बाईपास सर्जरी करते हुए जो रास्ता चुना है वो रास्ता ये है कि हेडक्वार्टर यूएस में होगा, यूएस की कंपनियां उसको हैंडल करेंगी, यूएस का मैनेजमेंट हैंडल करेगा, या एक तरीके से आंशिक रूप से ये मान लीजिए कि चाइना ने अमेरिका को अपना ये टिकटॉक सॉफ्टवेयर कंपनी बेच दिया है और अब जो है इसका सारा काम वहाँ अमेरिकन्स देखेंगे और अमेरिका की देखरेख में ये प्रोग्राम चलेगा। तो यूट्यूब भी अमेरिकन ही है और वहाँ से ही कंट्रोल होता है। इसी तरीके से अब टिकटॉक भी कंट्रोल होगा और जल्दी ही ये कम बैक करके इंडिया में वापस आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ दिन बाद मैं ही आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दूं कि देखिए, टिकटॉक अब वापस आ गया है और नए अवतार के रूप में आया है। इस बार वो अपने क्रिएटर्स को पैसा भी देगा यूट्यूब की तर्ज पे। धन्यवाद।